नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए और अब लगभग तय हो गया है कि महाराष्ट्र का असली बॉस कौन होगा। बैठक हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। इस बीच क्या निकलकर सामने आया है, बात करेंगे। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, कौन होगा महाराष्ट्र का नया बॉस? एकनाथ शिंदे या फिर कोई और? एक खबर पे आएंगे, जो खबर आ रही है उस पर, लेकिन उससे पहले आपको याद करना पड़ेगा, जैसे ही मेजोरिटी की बात हुई और थंपिंग मैंडेट मिला है बीजेपी को और महायुति को, उसके तुरंत बाद एक फोन कॉल गया देवेंद्र फडणवीस को। वो फोन कॉल था मोहन भागवत का। मोहन भागवत का फोन जाना देवेंद्र फडणवीस को, और उसके बाद खबर ये आ रही है हिमांशु फिलहाल कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के, और इन फ्यूचर विद इन 2 और 3 ईयर वो बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। मतलब पूरी बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष, जिस पर अभी जेपी नड्डा जी विराजमान है। आपको एक इसका संदर्भ ऐसे समझना पड़ेगा कि जेपी नड्डा का वो बयान कि संघ की अब हमको जरूरत नहीं है, संघ की सीख लोकसभा सीटों में घटोतरी हो गई, बाद में हरियाणा महाराष्ट्र जैसे चुनाव संघ ने संभाल दिए, और अब संघ का फेवरेट बॉय कह लीजिए, जैसे हम आप ये मानते हैं संघ जिस तरह से बैक कर रहा है योगी आदित्यनाथ को, वैसे ही संघ पहले दिन से, जब पहला कार्यकाल मिला था उनको देवेंद्र फडणवीस को, तो वो भी इसीलिए क्योंकि संघ के चहेते हैं, नागपुर से संबंध रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हुए। आने वाले समय में अभी भी यही फॉर्मूला जो मैं समझ पा रहा हूं और जो खबरें आ रही हैं उसमें कि 2.5 साल के सीएम की बात हो रही है। यानी कि पहला 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस जो अभी शपथ ग्रहण लेंगे, और उसके बाद जब वो पद छोड़ेंगे तो एकनाथ शिंदे, और उसके बाद संघ की रजामंदी है और प्रधानमंत्री की भी कि उसके बाद देवेंद्र फडणवीस संगठन में आ जाएंगे और बीजेपी एज अध्यक्ष संभालेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ ये डील क्यों नहीं की 2.5 साल वाली? फिर क्या दिक्कत रही? 2019 में उद्धव ठाकरे के साथ जिस डील का जिक्र होता है, उस बंद कमरे के अंदर जिक्र होता है, वो भी तो 2.5 साल का था। फिर अब अचानक क्या हो गया कि शिंदे के साथ वो कॉम्बिनेशन बैठाने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है, बावजूद इसके उद्धव ठाकरे के साथ तैयार नहीं थी। बड़ा भाई जो देगा अपनी इच्छा से देगा, बदमाशी करके नहीं ले सकते आप गठबंधन में बड़े सहयोगी हैं, और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से आए, अब पूरा मैंडेट भी उनको महाराष्ट्र की जनता मान रही है कि असली बाला साहब वाली शिवसेना जो है वो शिंदे की शिवसेना है। बीजेपी बड़े भाई के रूप में वहां पर निश्चित तौर पर है, और देखिए देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी है कि 2.5 साल जो कहा जाता है, ये 2.5 साल वाला राजस्थान में भी था, छत्तीसगढ़ में भी तुमको याद होगा तो भूपेश बघेल 5 साल काट गए, 5 साल गहलोत काट गए, सचिन पायलट बस हाजिरी लगाते रह गए राहुल और प्रियंका के पास, कुछ नहीं हुआ। तो 2.5 साल का फॉर्मूला लोग कहते हैं, लेकिन इसको कितना आप आगे इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, भविष्य में क्या राजनीतिक परिस्थिति होती है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन संघ की तीव्र इच्छा है कि संगठन में हमको अध्यक्ष के तौर पर फडणवीस चाहिए। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को संगठन में बुलाने की कोशिशें हो रही हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन 2.5 साल बाद अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा है। अभी कौन होगा? क्योंकि अब नड्डा साहब अब कितने दिनों तक अध्यक्ष पद संभालते रहेंगे, अब कोई ना कोई तो नया आएगा। तो वो इस बीच में जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं बन जाते हैं, और अब जब नड्डा छोड़ने जा रहे हैं, इस बीच में कौन रहने वाला? देखिए हिमांशु, आपको पता है 24 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसके तुरंत बाद नड्डा के नेतृत्व पर बहुत सवाल उठ रहा था, लेकिन फिर हिमाचल के नतीजे आ गए, अब महाराष्ट्र के नतीजे आ गए, तो मुझे लगता है कि इसको आपदा में अवसर जैसा देख करके इसको हो सकता है उनका टेन्योर थोड़े समय के लिए बढ़ा दिया जाए, जैसे कि उनका टेन्योर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बावजूद एक्सटेंड किया गया कि भाई जब तक कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो जाती, लोग तय नहीं कर लेते तब तक। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक्सटेंड भी कर दिया जाए, या थोड़े समय के लिए किसी को कार्यकारी अध्यक्ष टाइप का बना दिया जाएगा, ये संभव है। लेकिन संघ ये चाहता है, चूंकि आप देखो जिस तरह का मैजिक हुआ है महाराष्ट्र में, वो देवेंद्र फडणवीस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने खुला जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जो कुछ महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, उन्होंने खुले में जिम्मेदारी ली और बोला कि मैं अभिमन्यु हूं और मैं इसको करके रहूंगा। और 5 महीने के अंदर पार्टी को जिस तरह का मैंडेट मिला है, देवेंद्र फडणवीस के इस टैलेंट का इस्तेमाल बीजेपी और संघ राष्ट्रीय स्तर पर जरूर करना चाहेगा। यह जरूर है कि उनके नाम पर चूंकि मैंडेट मिला है,
पार्टी का चेहरा थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जनता को भी ना निराश करते हुए मौजूदा समय के लिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन उनका भविष्य केंद्र की राजनीति में। अच्छा, शिंदे के लिए तो बड़ी असमंजस की स्थिति है क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो लगेगा कि एक तरह से उनको गिरा दिया गया, उनको निचले पायदान पर ला दिया गया और विपक्ष इस बात पर खूब उनकी खिल्ली उड़ाएगा। बेचारे क्या करेंगे? हाँ, ये तो हो सकता है राजनीति में खिल्ली तोड़ेगी, लेकिन आप इसको ये ऐसे भी समझोगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो 103 105 विधायकों वाली पार्टी है, आपको 30-35 विधायकों वाली पार्टी के को अगर सीएम दे रही है, तो आखिर राज भी आप ही ने भोगा है अभी। और आप भी अभी जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और फडणवीस के पोस्टर लगा करके आप चुनाव में जीत करके आए हो, तो आपको ये तो समझना पड़ेगा, गठबंधन में हो, सहयोग ऐसे ही होता है, कभी आप आगे रहेंगे कभी वो आगे रहेंगे। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस वाली ही स्थिति हो गई है 2.5 साल पहले। जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के दावेदार थे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया ना देवेंद्र फडणवीस के। मतलब आप समझो कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको पता है, बावजूद इसके आपको हक जब नहीं मिलता है तो कैसा, बावजूद आपको रोज बगल में बैठना है। तो ये भी तो एक तरह का त्याग है, समर्पण है। अब इस बार फडणवीस के बदले शिंदे साहब का है कि आपको ये त्याग करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद पे तो हैं ही, जीवन भर लिखा जाएगा कि महाराष्ट्र के एक समय के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे भी, और भविष्य में भी। कोई राजनीति है, राजनीति का उतार चढ़ाव किसने देखा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस पर कोई बहस भी नहीं होगी बीजेपी के अंदर, बाकी पार्टियों में। और जिस तरह का 2-4 10 दिन 20 दिन लग जाता है सीएम चुनाव चुनने में, इस तरह का थम्पिंग मेजोरिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इस पे पेच होगा, क्योंकि अजीत दादा पवार भी ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं है। 180 तो यही दोनों मिल करके हैं, और अजीत दादा पवार हो सकता है इस बार डिप्टी सीएम बनाए भी ना जाए, कोई जरूरत नहीं है। मतलब देखोगे तो नहीं जरूरत है, वैसे तो आप बना दो बिना पावा, वो मतलब हाथी के दांत दिखाने वाले। अब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं हर राज्य में, जहां भी छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, दो डिप्टी सीएम एक सीएम। हाँ, असंतुष्टि वाली बात होती है कि चलिए आपको भी दे देते हैं, लेकिन आप ये जरूर देखना, फाइनेंस जैसे विभाग नहीं दिए जाएंगे किसी को, होम मिनिस्ट्री किसी को नहीं दी जाएगी। तो बड़े विभाग जो होंगे वो बीजेपी अपने पास और फडणवीस अपने पास रखेंगे, बाकी सहयोगों को दिया जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है। लेकिन अब एक फोन कॉल देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। अब इस फोन कॉल से छनकर जो जानकारी आ रही है वो हमने आप तक पहुंचाई। अब देखिए 2.5 साल वाला फॉर्मूला लगता है या फिर 5 साल वाला। क्या 2.5 साल बाद संगठन में देवेंद्र फडणवीस जाते हैं या फिर क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।